हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नीट एग्ज़ाम 2020 जो 13 सितंबर को हुआ था, कंप्लीट इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से फिजिक्स के 45 और जूलॉजी बॉडी के 45 ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। दूसरा, ऐसे छात्र जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों को भी एक आइडिया लगेगा कि हमें कक्षा 11 से ही किस तरह की हमको स्टडी करनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस रणनीति के अनुसार ही क्या हमको स्टडी करनी है। इस बार का जो पेपर है बता दूं, बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 11th और 12th का स्टडी सही से किया है तो ईजिली वो क्वेश्चन 45 कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पहला मैचिंग का क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था। क्या था, मैचिंग करना है CO प्लस H2। हमको पता है कि CO प्लस H2 क्या होता है, सबको पता है। CO प्लस H2 क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इसमें ऑप्शन वाटर गैस का नहीं है, इसमें क्या था, सिंथेसिस गैस। तो इसका दूसरा क्या नाम है, सिंथेसिस गैस या संश्लेषण गैस। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे CO प्लस H2 किससे मैच करेगा, सिंथेसिस गैस से या संश्लेषण गैस से। हिंदी में भी देख सकते हैं आप। दूसरा था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता। तो आपको पता होगा कि जल की अस्थायी कठोरता के दो कारण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का मैचिंग में ए जाएगा। इज दैट क्लियर। थर्ड है इसमें B2H6। B2H6 क्या होता है, देखिए B2H6 या जितने भी बोरान के हाइड्राइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। जितने भी हाइड्राइड हैं बोरान के वो सब कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। H2O2 की हमको संरचना पता होनी चाहिए, कैसी होती है, नॉन प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, OOH। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी नॉन प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, H2O2 की। तो देखिए पहले क्रम में क्या जाएगा, CO प्लस H2 में। थर्ड, जल की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण फर्स्ट विकल्प इसका मैच करेंगे। सी में देखिए क्या हो जाएगा, B2H6 सेकेंड, और डी में क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, असमतलीय संरचना। कौन सा ऑप्शन देखिए सही होगा इसका, मैच कीजिएगा। थर्ड पहले में, दूसरे में फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट देखिए यहीं से मिल गया। अगर आपने दो ही कर लेते हैं तो भी आपको ऑप्शन सही आप लगा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर सही होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, ए टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ओके, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन बिकॉज ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल है। यानी इस तरह से बना लूँ, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन। ये जो होता है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत अधिक होती है, यानी कि थर्ड डिग्री कार्बोकैटाइन हो गया तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो प्राइमरी सेकेंडरी से अधिक होगी। ऐसा क्यों है, तो ऑप्शन है पहला इसमें अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा है माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 के माइनस आई प्रभाव के कारण, प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। देखिएगा जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की होती है यहाँ पर वो क्या होगी, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन के कारण। एक्चुअली इसमें क्या है, इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, तीन यहाँ हो गया, 3 या 3 3 6 3 9, इसमें 9 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगा, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें बनेंगी। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनने के कारण इसकी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। माइनस आई इफेक्ट होता नहीं है, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट कभी शो नहीं करता है। इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पर नहीं होगा, प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 138। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया में
कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स CCl4 प्लस 4HCl। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, या हम लोग पढ़ेंगे जो 11th में आए हैं बच्चे। यहाँ पर क्या है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सिर्फ चेंज बताना है। कितना आसान क्वेश्चन था। तो देखिएगा यहाँ पे CH4 है, हाइड्रोजन की आपको पता है +1 होती है, तो यहाँ पे कार्बन की कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। CCl4 में कार्बन की कितनी होगी, Cl की देखिए -1 होती है, तो यहाँ पर कार्बन की कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या हो रही है, क्या चेंज हो रही है, -4 से क्या हो रही है, +4। सही ऑप्शन देखिए कौन सा है इसका, आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, पहला 0 से -4, +4 से +4, 0 से +4, -4 से +4, यानी चौथा इसका ऑप्शन सही होगा, -4 से +4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा। सुक्रोज का जल अपघटन देता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सुक्रोज का पहले आपको फार्मूला पता है, C12H22O11 प्लस H2O। एसिडिक मीडियम में क्या करना है, इसका हमको जल अपघटन कराना है, तो क्या देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये देता है C6H12O6, C6H12O6। ये क्या होता है, एक होता है इसमें बेटा ग्लूकोज, और दूसरा आइसोमर क्या होता है इसका, फ्रक्टोज होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सी फॉर्म होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये अल्फ़ा डी होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, देखिए क्वेश्चन आया था, क्या था, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा था Cr2+ का। तो सबसे पहले क्या है, Cr का एटॉमिक नंबर आपको पता होता है, कितना होता है, 24। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो Cr में क्या निकालना आपको, एगमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cr2 पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ये तो Cr का होता है। आपको करना क्या है, Cr2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रह जाएगा, 3d4 4s0 कॉमन रहेगा। अब देखिएगा इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए, डी कक्षक में 1 2 3 4 हो गए, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आया, 4 आया। फार्मूला होता मैग्नेटिक मोमेंट का √n+2, n की वैल्यू पुट कीजिएगा 4 + 2, सॉल्व कर लेंगे इसे, 24 आया, √24, ये नियरली कितना होगा, 5 के करीब होगा ये। तो देखिए सही ऑप्शन देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 2.84 3.87 4.90 5.92, तो कितना आएगा, 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन यानी BM। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, देखिएगा। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपको क्या पहचानना है, किस अणु का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि O2 तो एग्जिस्ट करता है, यानी जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 आता है तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो इसका 2 आएगा, He2 का देखिए कितना आएगा, 0 आएगा। He2 का 0 क्यों आएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 होगा He2 में। देखिए तो He2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, 4 होंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 आएगा, सिग्मा स्टार 1s2 आएगा। आप इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 - 2/2
इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए क्या है, जो He2 है ये इसका सही आंसर होगा। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी का किसी भी इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी शून्य नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज्ड सल्फर हैज ए OO लिंकेज। बहुत आसान सा सवाल था ये भी, कि सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी इस तरह की लिंकेज किस में पाई जाती है। इसकी आप में सभी को आपके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो वैसे मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जहाँ पर अगर 2 सल्फर हैं और अगर इनकी संख्या इवन है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर क्या होगा, O सिंगल बॉन्ड O होगा। अगर 2 सल्फर हैं और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन संख्या है, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, SOS बॉन्ड होगा। ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर PO P बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा H2H2O7 में नहीं होगा, H2SO3 में भी नहीं होगा, H2SO4 भी नहीं होगा। सही आंसर इसका क्या होगा भाई साहब, H2H2O8, यानी 142 का आंसर क्या होगा, H2H2O8। इसका ही 4 ऑप्शन सही होगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या होगी, HOOSOOSOH और यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर देखिए हो जाएगी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा, बहुत ही आसान था। इसमें क्या करना था, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है ना, यानी लिगेंड की जो है बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता का क्रम आपको बताना है। आपको पता है आपने 2 प्रकार के लिगेंड पढ़े थे, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। तो देखिएगा सबसे जो स्ट्रांग जो लिगेंड होता है वो कौन सा होता है, CN नेगेटिव। ये सबको पता है कि CN नेगेटिव क्या है, सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। और सबसे वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो कौन सा होता है, तो वीक लिगेंड हमको पता है क्या है, फ्लोराइड आयन होता है। और स्ट्रांग फील्ड कौन सा है, CN नेगेटिव। अगर आपके 2 पता है तो भी आप इसमें सही कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिएगा सबसे स्ट्रांग यहाँ पे देखो CN नेगेटिव इसमें दे रखा है, लास्ट वाले चौथे ऑप्शन में दे रखा है और दूसरे में, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं सबसे वीक वाला किस में दिया है, नंबर 1 पे। इसमें देखिए वीक वाला 2 नंबर पे दिया हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सही अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, F नेगेटिव SCN नेगेटिव C2O4 2 नेगेटिव CN नेगेटिव, यानी F नेगेटिव क्या हो गया, वीकेस्ट हो गया, फिर SCN नेगेटिव, फिर आता है C2O4 2 नेगेटिव, फिर CN नेगेटिव। यानी अगर आपको सिर्फ 2 के बारे में पता है तो भी आप सही आंसर कर सकते थे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है। गलित CaCl2 के 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। एटॉमिक मास आपको दे रखा है Ca = 40 ग्राम पर मोल। देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। CaCl2 को अगर हम आयनाइज करें तो क्या हुआ, Ca2+ हुआ। और इससे हमें क्या प्राप्त करना है, हमें Ca प्राप्त करना है। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि CaCl2 से क्या प्राप्त करना है, Ca प्राप्त करना है। तो मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिख लिया। अब देखिएगा ये कितने इलेक्ट्रॉन देखिए गेन 2 को करेगा, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 भाई गेन 2 करेगा, तभी तो Ca2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Ca का मास कितना होता है, ठीक है ना, ये कितना होता है Ca का मास 40 ग्राम, ठीक है ना। कैल्शियम का मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 20 ग्राम दे रखा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम Ca2+ से Ca प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता हो रही है, 2 फैराडे की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की, या हम कह सकते हैं 2 फैराडे की। 40 ग्राम Ca2+ से 20 ग्राम ठीक है ना, यानी कि 40 ग्राम से हमें क्या मिल रहा है, ओके थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। फिर से मैं लिखता हूँ, Ca2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितना बना, Ca बना। और Ca का मास कितना होता है 40 ग्राम,
तो 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए हमें कितने फैराडे की आवश्यकता हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की, नहीं 2 फैराडे की आवश्यकता हो रही है। अब देखिए कितने ग्राम हमको गेन करना है, अगर 20 ग्राम अगर हमको प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, यानी कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। जब 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता हो रही है, तो 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? जाहिर सी बात है कि 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा 1 फैराडे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन था 144, देखिएगा 145, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 145। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव। क्या करना है हमें? एसीटोन की देखिए रिएक्शन करानी है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO प्लस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। ओके, क्लोराइड है तो Cl यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा पहले एडिशन हो जाएगा, इससे माइनस होता है, इससे प्लस, माइनस प्लस, एडिशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा? CH3COMgCl, यहाँ पे CH3 देखिए जुड़ जाएगा और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा, इधर H इधर OH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। सही आंसर इसका भैया क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये गलत देखिए लगाया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या सही आंसर होगा? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इट इज टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इन 3rd डिग्री एल्कोहल। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कई बार बच्चों ने इसको पढ़ा है कि प्राइमरी अगर एल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनता है, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है और एसीटोन से टर्सरी एल्कोहल बनता है। ओके, 146 देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटानिक डिटर्जेंट। आपको क्या बताना है? कैटानिक डिटर्जेंट कौन सा है? बहुत आसान सा तरीका था इसको पहचानने का। पहला था सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, फिर है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, सीटल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अगर देखिए मैं इसको आयनाइज करेंगे, ब्रोमाइड यहाँ से जब निकलेगा, ये नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इट इज ए कैटानिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देखिएगा, ये भी आसान सा था। पहला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट द सेम। इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकाल लेते हैं। CrO4 147 होगा, CrO4 2 नेगेटिव में और Cr2O7 2 नेगेटिव में। इसकी देखिए Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, निकालने का तरीका आपको पता है। ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 2 जा 8 हो गया, 2 घटाइए +6 आएगी इसमें Cr की। इसमें देखिए कितनी आएगी Cr की, 7 2 जा 14, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 लेस कीजिएगा तो कितना आया 6, 12 आया, 12 डिवाइड बाई 6। इसकी कितनी आएगी 6 आएगी। इट मीन्स क्या हुआ, तो दोनों की देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सेम आएगी। दूसरा इसमें ऑप्शन 2 क्या है, Cr2 पॉजिटिव D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव इन वाटर, ठीक है ना। तीसरा क्या है, टाइसन इज मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है, आप लोग पढ़ेंगे भी। संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण क्या होते हैं, उत्प्रेरकी सक्रियता का निर्माण और संकुल का निर्माण करते हैं। अंतराकाशीय युग वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर, ये भी देखिए सही है। तो आपको बताना क्या है, किसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है, देखिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, ये दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो इसका गलत होगा। Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव इन वाटर, इट इज रॉन्ग। सही आंसर क्या होगा, सेकंड। 148 का देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केल कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आपको बताना है कि इसमें से वुड्स क्रिया निम्न में से कौन सी एल्केन वुड्स क्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती है। यानी वुड्स क्रिया की लिमिटेशन आई है, बहुत ही आसान था। तो वुड्स क्रिया के द्वारा क्या बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सिमेट्रिकल यानी सममित एल्केन ही बनता है। जैसे ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। लेकिन जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन वाले होते हैं एल्केन, वो वुड्स क्रिया द्वारा नहीं बनते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन होगा। एन हेप्टेन क्या होगा, वुड्स क्रिया के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो सही इसका आंसर क्या हुआ, एन हेप्टेन। नेक्स्ट देखिएगा 149 क्वेश्चन नंबर, यूरिया रिएक्ट्स, चलिए हिंदी में पढ़ता हूँ। यूरिया जल के साथ क्रिया करके ए बनाता है, जो अपघटित होकर बी बनाता है। जब बी को कॉपर के जली विलयन से गुजारा जाता है तो सी का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से सी है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो इसमें गहरे रंग नीले रंग का इसमें कंपाउंड इसमें कौन सा होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, यूरिया के साथ जल के साथ क्रिया करता है। तो क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बन जाता है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150, इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान था। क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी KF बराबर कितना दिया है, 5.12 दे रखा है। बेंजीन में एक विद्युत अपघट विलय वाले 0.07 एंड 78 एम मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। यानी मोललिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.078 दे रखी है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है क्वेश्चन में हिमांक का अवनमन। डेल्टा TF क्वेश्चन मार्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। तो डेल्टा TF बराबर आपको पता है क्या होता है, KF इंटू एम होता है। वैल्यू पुट कीजिएगा 5.12 इंटू 0.078, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा 0.08 के। यानी सही आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। ओके, फिर देखिए कितना एक इजी सा 2 क्वेश्चन आया है, बहुत ही, शायद इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था। क्या था देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU 71 175, ठीक है ना। ल्यूटेशियम है, परमाणु क्रमांक कितना है, 71 है। एटॉमिक मास कितना है, परमाणु भार 175 है। तो आपसे क्या इसमें पूछ रहा है, इसमें प्रोटॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो देखिए प्रोटॉन इसमें कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। इसी तरह से अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देख लिया ऑप्शन कौन सा हुआ, 71। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक लेस कर देंगे, तो कितना आएगा 104। कौन सा सही आंसर होगा इसका, चौथा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 151 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा क्या होगा, अभिक्रियाओं में निम्नलिखित क्रम में X को पहचानिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। एक रिएक्शन दे रखी थी CH3 Cl2 ऑब्लिक HNU, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है X, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है ना। तो क्या बनता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड देखिए बनता है। तो आपको क्या बताना है, X यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही देखिए आसान है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 और HNU के साथ, तो देखिए प्रोडक्ट दो क्या बनेगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से। फिर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस अगर कराएं, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो क्या देखो बन जाएगा OH बन जाएगा। यहाँ से H2O क्या होगा, देखिए इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल दो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल आप दो निकालेंगे तो क्या देखो रह जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो सही आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, CHCl2 वाला हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड।
देखिएगा सही आंसर कौन सा हुआ, 4th नंबर का इसमें सही आंसर होगा बेंजील क्लोराइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही स्टेटमेंट देखिए बताना है, क्या होगा इसमें सही स्टेटमेंट। कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, सही है, बिल्कुल सही है। पिटवा लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है, ये गलत है। ठीक है, ब्रॉट आयरन क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी से बहुत कम होती है, ठीक है ना। ब्लस्टर कॉपर हैज ब्लस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2, नहीं। फफोलेदार जो तांबा होता है उसमें क्या होता है, SO2 के निकास के कारण फफोले पड़ जाते हैं। निकिल को वाष्प प्रावस्था शोधन द्वारा वाइन आर्कल बी द्वारा किया जाता है, गलत। इसका जो शोधन होगा निकिल का किसके द्वारा होता है, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 1 होगा। 154 क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है कि किस कंपाउंड में जीरो डायपोल मूवमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी किस समुच्चय में द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 154। तो देखिए 154 में क्या होगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, हम देखिए सबकी स्ट्रक्चर ड्रा दो करते हैं, BF2 CO2 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। फार्मूला हमको पता होना चाहिए, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन को हो गया। ये BF3 क्या होता है, प्लेनर इसकी देखिए स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है ना, तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा, 0 होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए इस तरह से लीनियर होती है, तो इसका भी म्यू बराबर कितना होगा, 0 होगा। CO2 की भी कैसी होती है, लीनियर होती है इस तरह से स्ट्रक्चर, तो इसका भी डायपोल मूवमेंट 0 होगा। और ये भी क्या देखिए सिमेट्रिकल हैं, यानी कि डायपोल मूवमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा और इधर इस डायरेक्शन में, इक्वल बट इन अपोजिट साइड, तो इसका भी क्या होगा, म्यू बराबर 0। तो इसका सही जो आंसर होगा बेटा फर्स्ट होगा बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर वर्ण जिसे कहते हैं कागज़ वर्ण लेखिकी जो है, ये बेटा उदाहरण किसका हो जाता है, ये भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का है, यानी कि विपाटन वर्ण लेखिकी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, मैचिंग करनी है आपको, ये बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्या है, अन, नील, अन, यम। अन का मतलब क्या होता है बेटा 1, नील का मतलब क्या होता है 0, और नील का मतलब फिर अन आया है, इसका मतलब 1 और यम लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक 101 वाले का नाम क्या होगा। बिल्कुल सही है, 101 वाले क्या होता है, मेंडलवियम होता है, करेक्ट है। अन, नील, ट्राइयम, यानी 1, 0, 3 का क्या होता है, लारेंशियम होता है, ये भी सही है। अन, नील, हेक्सियम, इसका मतलब क्या हुआ, 106 हुआ। सीबोर्जियम सही है इसका भी। अन, 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 नियम, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा अन यानी 1, फिर 1, फिर 1, 111 है। तो 111 वाले का नाम देखिए क्या होता है, डर्मेस्टेडियम नहीं होता है, क्या होता है भाई साहब, रॉन्जेंटियम होता है। 111 वाले का नेम क्या हो जाएगा, रॉन्जेंटियम हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला जो मैचिंग है वो गलत है। अन, 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 नियम जो है वो क्या होगा, ये आंसर इसका गलत है। ओके, नेक्स्ट, find out the solubility of the NiOH whole twice in 0.1 m NOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 × 10⁻⁻15। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन था ये भी, आपको क्या बताना है इसमें भी, सॉल्युबिलिटी आपको दो बतानी है। अगर हम NiOH का होल ट्वाइस करें तो अगर ये आप इसको आयनाइज करेंगे तो क्या देगा, Ni2 पॉजिटिव देगा प्लस 2OH देखिए नेगेटिव देगा। आपको निकालना क्या है, आपको सॉल्युबिलिटी देखिए निकालनी है, ठीक है ना। और सोल्यूशन किसका दिया, 0.1 m NOH का हमको दिया हुआ है सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कितने OH आयन दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है। OH आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0.1 m हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, KSP/OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15 दे रखा है, इसकी वैल्यू 0.1 दे रखी है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 0.1 × 0.1, ठीक है ना, 0.1 × 0.1। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसे 1 की पावर -2 ऊपर जाएगा
माइनस में हो जाएगा, इन 1 की पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 15 प्लस 2 कितना आएगा, 10 पावर माइनस 13। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। कई बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। कौन सा होता है, पॉलीब्यूटाडाइन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। पॉलीब्यूटाडाइन, जितने डाइन वाले हैं, स्टाइरिन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। पॉलीब्यूटाडाइन आर्टिफिशियल है। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल लेवल का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखिए 159 को देखिएगा ध्यान से। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की तनु NOH की उपस्थिति में अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई देखिए किसकी रिएक्शन आपको करानी थी, बेंजल्डिहाइड की करानी थी, यानी CHO की, प्लस एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, COCH3। इसके बीच में आपको रिएक्शन करानी है। प्रेजेंस किसकी है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस है। ओके, तो देखिएगा आपको पता है एल्डाल संघनन कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्डाल संघनन होता है, ठीक है ना। और प्रेजेंस वहाँ पर देखिए कौन सी रहती है, डाइल्यूट NaOH की रहती है। अगर सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है अल्फा हाइड्रोजन रहित, तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा तो ये तो नहीं हुई। अगर क्रॉस में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ठीक है ना। दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त भी हो सकते हैं, या एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त या एक अल्फा हाइड्रोजन रहित भी हो सकता है। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखिए क्या है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन रहित हो गया, इसमें क्या देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो गया CO फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पे प्रेजेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, एल्डाल संघनन हो जाएगा। लेकिन कौन सा, क्रॉस एल्डाल संघनन। अगर यहाँ पर ये क्रॉस कैनिजारो भी हो सकता है, अगर यहाँ पे प्रेजेंस अगर डाइल्यूट की ना हो करके किसकी हो, अगर यहाँ पे डाइल्यूट की ना हो करके प्रेजेंस अगर किसकी होती है, सांद्र NaOH की अगर प्रेजेंस होती है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो जाता। डाइल्यूट NaOH होने के कारण और 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड होने के कारण और कीटोन होने के कारण क्या होगा, इसका सही आंसर क्रॉस एल्डाल संघनन। किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, एक क्रॉस एल्डाल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए राउल्ट के नियम से विलयन आपको पता है कि 2 प्रकार से विचलन शो करते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक और दूसरे क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो धनात्मक वाले देखिए क्या होते हैं, धनात्मक इसमें देखिए आपको बताना है, अगर एथेनॉल और एसीटोन जो होगा ये क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, यानी इसका जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से क्या होगा, उसकी तुलना में अधिक होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, एथेनॉल एंड एसीटोन। तो 160 का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, दूसरा हो जाएगा एथेनॉल प्लस एसीटोन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, केमिकल काइनेटिक्स से आया है, रासायनिक बलगतिकी से आया था। क्या क्वेश्चन था, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.6 × 10⁻³ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट 0.2 ग्राम। बहुत ईजी क्वेश्चन था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की वैल्यू आपको दे रखी है। ओके, K इक्वल टू कितना दे रखा है, 4.606 × 10⁻³ फिर क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन देखिए कितना चेंज हो रहा है, A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 2 ग्राम थी, ठीक है ना। फिर इसको फाइनली इसको कितना हुआ, 0.2 ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा, टाइम आपसे T क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। आपको पता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट K इक्वल टू 2.303/T log A0 अपॉन A। सिर्फ वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से K बराबर 2 निकालना है, तो 2.303, यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा,
सॉरी टी बराबर कर लेंगे तो नीचे के आ जाएगा, के की वैल्यू पुट कीजिएगा 4606 इंटू 10⁻³ log A0 मतलब 2/0.2 पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको अगर हम सॉल्व अगर करें तो बहुत ही आसान है, इसका कितना आंसर आएगा 500 सेकेंड आंसर आएगा, दैट इज आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। HCl gas passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compounds crystallizes? यानी क्या किया गया है, HCl गैस को पास किया गया किसमें, कैल्शियम क्लोराइड में। HCl को देखिए किसमें किसमें पास किया गया है, कैल्शियम क्लोराइड में पास किया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड में पास किया गया है और NaCl में पास किया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा यौगिक क्रिस्टलाइज होगा। आपको पता है ये दोनों कैसे होते हैं, अमारफस होते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, यानी क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा NaCl यहाँ से क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। ओके, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, यानी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में और फ्री एक्सपेंशन आपको करना है। तो आपको पता है अगर रुद्धोष्म विक्रम होता है इसका मतलब Q बराबर बेटा कितना होता है, हमेशा 0 होता है, नाइदर ही टेक नाइदर, ना तो टेकिंग होगा ना गिवन होगा, यानी ना तो क्या होगा ऊष्मा देंगे ना ही ऊष्मा लेंगे। टेम्परेचर भी कितना होता है बेटा 0 होता है, डेल्टा टेम्परेचर चेंज भी कोई नहीं होगा, और वर्क डन बराबर भी कितना होता है एडियाबेटिक कंडीशन में, वर्क डन इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन है तो 0 हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ओके, पहला देखिए क्या है, CO2 को आइसक्रीम और हिमशीतक के लिए प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। CO2 को क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रोजन में भी यूज कर सकते हैं। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंट 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। कार्बन 60 संरचना में 12 जो होते हैं 6 कार्बन वाले होती हैं और 20 क्या होती हैं 5 कार्बन की रिंग होती हैं, ये भी सही है। CO क्या है, रंगहीन है, गंधहीन गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 164 में देखिए क्या हो जाएगा, A एंड D होगा सिर्फ सही आंसर, सॉरी C एंड D होगा। ZSM5 को क्या यूज करते हैं, इसको एल्कोहल और गैसोलीन में इसको यूज कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एक तो सही ये हो जाएगा। और फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, CO कैसी है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 165 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था देखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज का जलवर्णन दिया हुआ है, इस तरह से हो रहा है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी है। डेल्टा जी और Kc में क्या रिलेशन होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा जी बराबर देखिए क्या होता है -RT ln Kc, डेल्टा जी बराबर -RT ln Kc। R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 होती है, T 300 केल्विन दे रखा है, Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻13 दे रखी है। क्या करना है, सिर्फ आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो इजी क्वेश्चन, -8.314 इंटू 300 इंटू ln2 की वैल्यू 2 × 10⁻13, इट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अभी जब द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिल एमीन टेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बिल एमीन टेस्ट इनमें कौन देगा, सिर्फ प्राइमरी एमीन्स देते हैं। आपको पता है कौन से एमीन देते हैं, प्राइमरी एमीन। आपको यहाँ पे क्या करना था, फाइंड आउट करना था इससे प्राइमरी एमीन दी कौन सा दे रखा है, टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इट इज ए प्राइमरी एमीन एनिलीन, सो इट गिव द पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाओ सो इजी क्वेश्चन, ऑन एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनल। क्या बताना आपको, इनमें से कौन सा जो है मेथेनल देगा, कौन सा एल्कीन जो है हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, मेथेनल। सो इजी क्वेश्चन एंड इट इज़ माय सो फेवरेट क्वेश्चन। ओके, क्या होता है, बहुत आसान सा तरीका बताया था आप लोगों को कि जो टर्मिनल जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हो, क्या करना है, वहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, उधर एक ऑक्सीजन लगाइए, एक इधर ऑक्सीजन लगाइएगा, बस ये क्या देगा, एल्कीन देगा। ये क्या देगा, CH2O देगा, ये क्या देगा, CH3, ये बेंजीन रिंग या सॉरी साइक्लोहेक्सिन रिंग, साइक्लिक रिंग हो गई, CH2 CHO।
ये एल्डिहाइड बनाएगा और ये क्या बनाएगा CH2O यानी कि HCHO। सो इजी क्वेश्चन, यानी क्या देगा ये मेथेनॉल देगा, ये वाला कंपाउंड देगा मेथेनॉल। 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI। एनिसॉल का देखिए फार्मूला क्या होता है, एनिसॉल का फार्मूला होता है, इट इज द फार्मूला ऑफ एनिसॉल OCH3 इट द एनिसॉल। क्या करना आपको, इसकी HI के साथ देखिए रिएक्शन देखो कराना है, बहुत आसान है। इधर आप H लगाइए, इधर I लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा OH प्लस CH3I। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, फिनॉल एंड CH3I। क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भैया। 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-टू-ईन। ओ बहुत आसान सा क्वेश्चन। इस तरह से 2 ब्रोमो पे लगा लीजिएगा, 2 पे लगा लीजिएगा Br CH CH3 CH2 CH2, ये क्या हुआ 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। और क्या करना है आपको, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी करानी है। तो यहाँ से देखिए क्या देखो निकलेगा, Br निकलेगा और यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन तो निकल सकता है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, पेंट-टू-ईन बनाना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा पेंट-टू-ईन, इसका मतलब क्या हुआ CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बना देखिए पेंट-टू-ईन। अब इसमें तो क्या होगा, ये रिएक्शन किस में होती है, एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, ठीक है। क्या देखिए इसका नाम हो जाएगा, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सैडजेफ का नियम यानी जेडसेफ का रूल भी इसमें तो फॉलो हुआ है। यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा, इसलिए यहाँ से देखिए निकलेगा। इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, ABC देखिए कहाँ है इसमें, सेकेंड इज द राइट आंसर। एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड्स। ओके, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया कि हम क्या करते हैं, आयन अनेक सक्रिय करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में सोडियम के साथ सिरा संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। नर्व सिग्नल के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम के साथ पोटेशियम यूज किया जाता है। फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2 द करेक्ट आंसर इज। देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, 2Cl से क्या बन रहा है भैया, Cl2 बन रहा है। यानी यहाँ पे 2 मालिक्यूल से क्या, 2 है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ही अणु बन रहा है, तो 2 से 1 बन रहा है। तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। तो एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है, लेस देन हो जाएगी। जब भी कोई नया कोई बॉन्ड बनता तो कैसी रिएक्शन होती है, डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा, हमेशा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही होगा। डेल्टा H इज लेस देन 0 एंड डेल्टा S इज लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 174। देखिएगा क्या था, मैचिंग करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि CO कैसा है भाई, CO कैसा है, सबको पता है CO कैसा है। CO गैस कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल है। BO कैसा है भाई, BO क्या है, BO क्या है, BaO, ठीक है ना। BaO जो है इसमें कैसा हो जाएगा हमारा, Ba क्या है पहले हमें पता होना चाहिए, ये धातु है और इसका ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, तो बेसिक हो जाएगा। एल्यूमिना Al2O3 कैसा होता है, उदासीन होता है इसका ऑक्साइड। Cl2O7 अधातु है तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। मैच कर लीजिएगा सही आंसर इसका। तो पहले का हो जाएगा दूसरा, तो पहले में दूसरा देखिए कहाँ है, ओहो, एक अगर आपको सही से पता है तो आप सारे आंसर इसके सही लगा सकते थे। पहले में दूसरा, बी में देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सी में देखिए क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी एक अगर आपको पता है कि CO न्यूट्रल है तो आप सही आंसर लगा सकते थे। जीटा पोटेंशियल का देखिए क्या वर्क होता है कोलाइडी सोल्यूशन में। अगर जीटा पोटेंशियल जितना अधिक होता है उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, कोलाइडी पार्टिकल की अधिक होती है। इज दैट क्लियर। ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आया था 176। देखिएगा इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है। P टोटल बराबर क्या होता है, राउल्ट के नियम को आप देखिएगा, काई N2 इंटू P(N2), ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर इसमें N2 का हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। और हमें क्या इसमें निकालना है, काई N2 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा इजी से।
कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें क्या सही नहीं है? आपको पता है कि अगर अपूर्ण दहन करेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्टन करेंगे तो CO गैस निकलती है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये भी सही है। रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ब्लड, ये भी सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर अधिकता होती है तो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाउंड टू सी लेस स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो चौथा आंसर है यही इसका गलत होगा, ठीक है ना। यानी जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, गलत। ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया भाई साहब। एक एलिमेंट है, BCC टाइप है, ठीक है, उसमें A की वैल्यू आपको दे रखी है 288 पिकोमीटर दे रखी है। एटॉमिक रेडियस पता है, आपको पता है BCC के लिए क्या होता है? R बराबर A√3/4। आपको क्या करना था? सिर्फ, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, बताइए। नीट जैसे एग्जाम में इतना आसान सा क्वेश्चन आया है, आपको A की वैल्यू सिर्फ पुट करनी थी। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 288, तो कितना हो गया? 288 इंटू √3/4। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये दूसरा देखिए सही है, 288 इंटू √3/4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है किसमें है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी अधिक होंगे। इज दैट क्लियर? कर लेंगे ना ऐसे ही जी। क्या होगा देखिए, इसमें आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं हम लोग? आवागाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला? W अपॉन मोलर मास गिवन मास इंटू Na, ठीक है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, देखिए किसमें अधिक होंगे। तो W का मान दो सब में सेम है, M का आपको सिर्फ कंपेयरिंग दो करनी है। इसका कितना है? पहले में 7 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na अपॉन 7 हो जाएगा इसके लिए। इसमें कितना हो जाएगा दूसरे वाले के लिए? Na अपॉन 108 आ जाएगा, इसके लिए 24, इसके लिए 16। तो देखिएगा नीचे वैल्यू सबसे कम किस में है? पहले वाले में आएगी, लिथियम वाले में। इसका सही आंसर क्या होगा? लिथियम वाला होगा। 1 ग्राम ऑफ लिथियम एटॉमिक मास 7। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड विल बी। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको एनोड पर इसमें क्या प्राप्त होता भाई? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है एनोड पर। हाइड्रोजन कैथोड पर इसमें प्राप्त होती है, तो इसमें एनोड पर क्या प्राप्त होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। इस तरह से क्या होते हैं, हम लोगों ने पूरे 180 क्वेश्चंस का एक शॉर्ट, एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया है, डिस्क्राइब किया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है तो, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। लास्ट तक देखिए वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।